जैसे कि आप फ्रेम में देख रहे हैं, हमारे पास साथ है इस बार नेक्सॉन ईवी का फेसलिफ्ट वर्जन, और इसका ओनरशिप लेके हम आपके साथ आए हैं। कुछ देर पहले आपने हमारे चैनल पे एक वीडियो देखा था जिसमें हमने नेक्सॉन ईवी का वॉक अराउंड वीडियो किया था, जिसको आपने काफ़ी पसंद किया था। लेकिन मेन जो चीज़ निकल के आती है किसी भी गाड़ी की, वो होती है उसके ओनरशिप रिव्यू में। जब उसके कस्टमर जो उनको बाय करते हैं वो अपने फीडबैक देते हैं, अपने थॉट्स बताते हैं, तो वहाँ से एक्चुअल गाड़ी का पता चलता है। नेक्सॉन ईवी एक्चुअली मार्केट में काफ़ी सालों से है। इसका पहले नेक्सॉन ईवी आया, फिर नेक्सॉन ईवी मैक्स आया, अभी इसका फेसलिफ्ट वर्जन आया है जिसमें इसकी फ्रंट और बैक को पूरी तरह से चेंज कर दिया गया है। काफ़ी नए फीचर्स आए हैं, बैटरी वाइज भी काफ़ी इंप्रूव किया गया है, बहुत इम्प्रूव। और ये सारी चीज़ें हम जानेंगे अनिल जी से। हमारे साथ अनिल जी हैं और नीना मैम है। सर, बोथ ऑफ यू वेलकम टू द चैनल। जो भी आपके थॉट्स हैं, जो भी आपका फीडबैक है, वो आप प्लीज़ ऑनेस्टली हमारे व्यूअर्स के साथ शेयर कीजिए। मुझे गाड़ी चलाते हुए आज मोर देन 50 ईयर्स हो गए। 50 ईयर्स? या माई एज इज 68। इसका हमने एडवर्टीजमेंट देखा तो गाड़ी देखने में बड़ी ब्यूटीफुल लग रही थी। मेरा जो मेन पर्पस था दैट वाज ऑटोमेटिक। दिल्ली में गाड़ी आज मैनुअल चलाता कोई हाल नहीं रह गया, कोई हाल नहीं रह गया। बिल्कुल। और सो हमने जब इसको देखा तो ये गाड़ी चलाई तो हमें बड़ा अच्छा लगा। ठीक है, आई एम ए सेमी रिटायर्ड। ठीक है। तो सेमी रिटायर्ड होने से एक तो हमें खर्चा कम चाहिए था, जो हमें थोड़ी इकोनॉमिकल गाड़ी पड़े। अच्छा, नई गाड़ी लेंगे तो आपके पास आपको देना पड़ता है, इसमें EMIs भी देनी पड़ती हैं, और आपको डीजल या पेट्रोल का आपका एक्सपेंस, फ्यूल एक्सपेंस भी होता है। इसके अंदर एटलीस्ट आपका एक जो एक्सपेंस है वो बच जाएगा। तो अब हमारा इलेक्ट्रिकल एक्सपेंस अभी जैसे मैंने लगभग 2200-2300 किलोमीटर गाड़ी चलाई है। ठीक है। तो मेरे ख्याल में मेरा जो बिजली का खर्चा आया होगा वो 1500-2000 आया होगा, 2500 आ गया होगा, इससे ऊपर नहीं आया। ठीक है। और जो मेरी किस्त है वो अगर 20,000 की है तो मैंने 20,000 का डीजल ही बचा लिया। आपकी रनिंग कितनी रहती है सर? सारा ना एक्चुअली मैटर उस पे करता है कि आपकी रनिंग मंथली कितनी है। मेरी रनिंग जो मंथली है वो अप्रोक्सीमेटली 2200-2500 किलोमीटर है। ठीक है, एवरेज रनिंग है, मतलब बहुत ज़्यादा नहीं है, बहुत मुझे कम नहीं है। दिल्ली जाना होता है, फरीदाबाद से दिल्ली, दिल्ली से आना होता है। हफ्ते में 2-3 बार दिल्ली जाता हूँ, तो इसमें एवरेज 2000 आई जाती है। 2000 और 2500 के बीच में आ जाती है। ठीक है। 2000-2500 से मतलब ये है कि 20,000 से 25,000 का आपने सेविंग वहाँ पर। मैंने 20,000 एटलीस्ट मेरी जो किस्त है वो तो मैं सेव कर लेता हूँ। ठीक है। 19,000 की मेरी किस्त आती है वो मैं सेव कर लेता हूँ। सो दैट इज वन पर्पस विच इज सॉल्व। एंड सेकेंडली जो ऑटोमेटिक का जो आपका जो बहुत रेशो रहती है मैनुअल की, वो भी आपको लेयर भी वो प्लेजर भी मिल गया, आपको ड्राइविंग प्लेजर भी मिल गया। मेरे पास अकॉर्ड भी रही, मेरे पास मित्सुबिशी की भी रही, लेकिन इस गाड़ी को चलाने का एक्सपीरियंस अपना बहुत बढ़िया है। एक तो इसकी पिकअप बहुत बढ़िया है और नॉइसलेस गाड़ी है। आप चलाते हुए अपनी वाइफ से आराम से बात करें, कोई आवाज़ नहीं आती, आप आराम से बात करते हो। और इसमें जो सबसे बड़ी बात है, मुझे नहीं पता, मैंने कभी क्योंकि ईवी इससे पहले कभी कोई चलाई नहीं है, यू ड्राइव ऑन अ सिंगल पैडल। आपको ब्रेक पे भी रखने की दो पैडल की भी जरूरत नहीं। दो पैडल की जरूरत नहीं है अगर आप कंफर्टेबल गाड़ी चला रहे हैं, मतलब फास्ट नहीं चला रहे, एक बड़ी रेगुलर स्पीड पे चला रहे हैं, 60, 70, 80 की स्पीड पे आप चला रहे हैं, तो इसके अंदर जो इन्होंने लेवल 1, 2, 3 बनाए हुए हैं और आप 3 पे गाड़ी चला रहे हैं, तो आपको सिंगल पैडल पे आप ड्राइव कर, तो इट्स अ सिंगल पैडल ड्राइव। आई थिंक दिस इज बेस्ट फीचर ऑफ इट कि आपको सिंगल, आपको ब्रेक के बार बार जो एक टांग थकती थी वो भी शायद आप बचा लेंगे। तो हमारी एज पे मेरे ख्याल में दिस इलेक्ट्रिकल जो व्हीकल इन्होंने बनाई है टाटा ने, एंड स्पेशली इसके जो इंटीरियर है दैट इज ऑल्सो वेरी ब्यूटीफुल। और इसका जो एक्सटीरियर है वो भी बहुत अच्छा है। जो इसकी जो लाइट है और इसकी बैक लाइट है, दैट गिव्स नहीं, अब तो उन्होंने जो फेसलिफ्ट वर्जन में जो अभी इसकी फ्रंट और बैक लाइट में चेंजेस किए वो और भी ज्यादा उसको एनहेंस कर दिया है। या फिर इसका जो आपका जो पूरा अंदर म्यूजिक सिस्टम, डैशबोर्ड है सारा, आप ऑल प्रीमियम लुक देता है और सब कुछ आपकी आंखों के सामने है। जैसे हमने GPS चलाया, नहीं तो आप फोन पे रखते थे, स्टैंड लगाते थे, देखते थे। अब इसके आपके डैशबोर्ड पे ही यू हैव एवरीथिंग, सो आप इजीली कंफर्टेबली आप देख सकते हैं आप किधर जा रहे हैं, क्या कर रहे हैं। सर, एक चीज़ जो लोग ना काफ़ी, जैसे अभी भी इलेक्ट्रिक गाड़ी को लेने से पहले थोड़ा सा उनके माइंड में एक फेयर फैक्टर रहता है, तो सोचते हैं, हमने एक्चुअली अपने चैनल पे बहुत सारी EVs कवर की है, चाहे वो MG की हो, चाहे वो टाटा की हो, चाहे कोई भी BYD हो। लोग जो लेते हैं, जिनको पता है कि इलेक्ट्रिक व्हीकल के लेने में कोई ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन आज भी लोगों के मन में ना एक फियर फैक्टर है चार्जिंग को लेके, चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर को लेके। तो कई लोग तो ये भी बोलते हैं कि गाड़ियों में कोई दिक्कत नहीं है, गाड़ी आप कोई भी ले, चाहे टाटा की लें या कोई भी गाड़ी लें, गाड़ी में दिक्कत नहीं है, दिक्कत है इंफ्रास्ट्रक्चर की। मैंने ये गाड़ी खरीदी, मेरी फैमिली में एक शादी थी देहरादून में, सो आई टोल्ड माय वाइफ कि लेट्स गो इन EV ओनली। तो वही जो आप कह रहे हैं वो एक डर था। सो आई कंसल्ट वन ऑफ माय फ्रेंड जिनके पास EV थी पुरानी, तो कहते हैं यार कोई दिक्कत नहीं है, उसने सारे जो उसके ऐप्स हैं 2-4 और बता दिए, स्टैटिक है, टाटा का है, 1-2 और हैं, रिलायंस का भी है,
तो उसने कहा स्टैटिक का भी आपको रास्ते मिल जाएगा। सो हम यहाँ से गए, दिल्ली से चले जी, मुजफ्फरनगर में एक वो है फन एंड फूड रिजॉर्ट है जी, वहाँ पे देयर वाज अ फास्ट चार्जर। वहाँ पे हमने बाय द टाइम वी फिनिश आवर टी, हमारी गाड़ी 100% चार्ज हो गई। देन वी वेंट टू हरिद्वार, हमने एक रात हरिद्वार रुकना था अपने आश्रम में। तो हम आश्रम में गए तो मैंने उनको पूछा जी आपका बिजली का जहाँ पे 15 एम्पियर का सॉकेट कौन सा है। उन्होंने कहा आश्रम में, क्योंकि हम जाते रहते हैं, तो उन्होंने कहा जी हमारा यहाँ पे डीप फ्रीजर लगा हुआ है, वो बिल्कुल बाहर लगा हुआ है, वो देख लीजिए वो 15 एम्पियर है। क्योंकि इसमें जो चार्जिंग के लिए आपको अर्थिंग होनी बहुत जरूरी है। एट सम प्लेसेस अर्थिंग प्रॉपर होती नहीं, कईयों के घरों मोस्टली घरों में अर्थिंग की प्रॉब्लम होती है। तो मैंने कहा आश्रम में पता नहीं है, तो वहाँ पे सब बड़ा आश्रम है, हमने वहाँ पे किया, फर्स्ट क्लास चार्ज हो गई। तो रात को हमने लगाई, सुबह इन केस अगर अर्थिंग नहीं भी हो तो आप उनके जो चार्जर है वो 15 एम्पेयर वाला भी वो इतने स्मार्ट है कि वो रेड लाइट इसमें जल जाती है, वो चार्जिंग लेता ही नहीं है। तो ऐसा नहीं कि लोड डालेगा या आपकी जो ट्रिप चला जाएगा, चार्जिंग ही नहीं लेगा, लेकिन वो चार्जिंग ले ली उन्होंने, ले ली। तो रात को मैंने वहाँ पे जो मेरी मुजफ्फरनगर से हरिद्वार के लिए चली थी, वो मैंने हरिद्वार में चार्ज कर ली। उसके बाद हम देहरादून शादी पे गए, तो वहाँ पे वी वर स्टेइंग इन मधुबन होटल, वहाँ पे शादी थी। तो उनको होटल वालों को मैंने कहा भाई वो चार्जर कहता है जी हम लगा देते हैं। तो उन्होंने कहा जी गाड़ी आप यहाँ पे लगा दो। उन्होंने अपनी केबल लगाई और हमने अपना वही 15 एम्पेयर का रात को सॉकेट लगाया। 2 दिन के लिए हमारी शादी थी, हमने वहाँ से 100% चार्ज किया। एक डर था जरूर, लेकिन वो डर हमारा। तो कुल मिला के अगर मैं ओवरऑल एक्सपीरियंस पूछूं तो सर कोई किसी तरह की कोई हसल नहीं है, मतलब ऐसा नहीं है कि कहीं अटक गए, कहीं स्टक हो गए। देखिए अगर आप बहुत जल्दी में है, अगर आप कहते हो जी मुझे तो नॉन स्टॉप ही दिल्ली से शिमला ही पहुंचना है, तो शायद ईवी आपके लिए नहीं है। बिल्कुल सही बात है, मैं अपना क्लियर नहीं कर रहा हूँ। बट इफ यू आर ए ड्राइविंग प्लेयर फॉर अ प्लेयर चला रहे हैं और आपको कोई जल्दबाजी नहीं, ब्रेक्स तो सर मेरे एनी हाउ आप फैमिली के साथ जाते आपको लेना ही है, तो आपको ये हो सकता है कि प्लान कर लीजिए, आधा घंटा नहीं लो, आपको शायद 45 मिनट लेनी पड़े। राइट, आपको कुछ फायदे लेने हैं तो कहीं ना कहीं यू हैव टू पे फॉर इट, एडजस्ट करना पड़ेगा। तो एडजस्ट तो करना ही पड़ेगा। अगर मुझे दिल्ली से देहरादून की मैं मानूं तो इट इज अराउंड 300 किलोमीटर्स, तो 300 किलोमीटर में मेरा 30 लीटर डीजल लगता, पेट्रोल या डीजल लगता, तो 30 लीटर मीन्स 3000। और वहाँ पे मेरा 300 रुपये में मेरा गाड़ी रास्ते में चार्ज हो गई। और होटल वाले गुड एनफ, दे डोंट इवन चार्ज मी। अब वो 15 एम्पियर के किस हिसाब से चार्ज, 15 एम्पियर से क्या चार्ज करे वो बेचारे होटल वाले। लेकिन मेरी तो गाड़ी 20-30% 40% जो चार्ज होने की वो 100% हो गई ना जी। सो दैट वे यू नो देयर आर सम बेनिफिट्स। ये सब छोटी-छोटी चीजें एक्चुअली मैटर्स करती हैं, बहुत करती है। देखिए जी आपने होटल में रह रहे, उन्होंने आपको दे दिया आपका 40 यूनिट का, आई डोंट नो शायद 200 रुपये लगता, मैं बाहर से चार्ज करवाता, तो दैट इज नॉट द पॉइंट। लेकिन मेरा कंफर्ट तो हो गया ना जी, होटल में बैठे बैठे मेरी गाड़ी चार्ज हो गई। सो मैं भी सर एक्सपीरियंस अपना शेयर करता हूँ। हम लोग जैसे MG ZS लेकर के गए थे, हमें ब्रांड ने गाड़ी दी थी, तो हम लोग एक बार आगरा लेके गए, दैट्स अराउंड 250 किलोमीटर्स फ्रॉम हियर। और उसके बाद जब हमें वहाँ पे थोड़ा सा कॉन्फिडेंस आ गया, देन वी टेक द कार टू अमृतसर विच इज अराउंड 500 किलोमीटर्स फ्रॉम दिल्ली टू अमृतसर। वेरी गुड। 500 किलोमीटर पूरा चलाया, और वो हमारे चैनल पे वीडियो भी है उसका। अच्छा। उसमें हार्डली हमने प्लान करके गए थे, हमने बीच में एक बार चार्ज किया, 250 किलोमीटर्स के बाद हमने सोचा कि जो पहला चार्जर आएगा हम उस पर चार्ज कर लेंगे। ठीक है। हमें हार्डली 45 मिनट्स लगे। एक जगह हमने लंच किया, वहाँ पे चार्जिंग लगाई और हम लोग होटल पहुंच गए। क्या होता है कि जब हम इस पॉइंट को यहाँ अपने वीडियोस में कवर करते हैं ना, आई हैव कवर्ड मोर देन 15-20 वीडियोस ऑन माय चैनल अबाउट EVs। नेक्सॉन EV की बात करें तो दिस विल बी अराउंड 8th या 10th वीडियो होगा, 9th-10th वीडियो। तो लोगों का बस ये पॉइंट यह रहता है कि यहाँ पे ना लोग ना उस चीज़ पे एग्री नहीं करते कि भाई इसको लॉन्ग रूट पे ले जाया जा सकता है। तो हमने इसको प्लान करते हुए सोचा कि नहीं, चलो हम देखते हैं कि हमें क्या इशू आते हैं। अगर आएगा इशू तो हम उसको बताएंगे लोगों को कि भाई है इशू है, इंफ्रास्ट्रक्चर का इशू, बट देहरादून में ऐसा कोई इशू है नहीं सर, कोई इशू नहीं है, कोई इशू नहीं है। कभी भी आप स्टक होते हैं कहीं पे भी, दैट इज ऑल इंडिया EV ग्रुप। सो उन्होंने कहा जी आप कहीं पे स्टक हो, आप फोन करो, वही मैसेज डालो, तो जो भी आस नियर बाय होगी वो आपकी हेल्प होगा, वो आपको मिल जाएगी। तो ये कम्युनिटी एक बनी हुई है, जो विवेक सर भी हमारे चैनल पे कई बार आ चुके हैं। जी मैं भी उसी में मैं भी आई एम मेंबर ऑफ दैट ग्रुप। सो आई थिंक ही इज वेरी हेल्पफुल टू अस। वो वही मैं कह रहा हूँ कि वो हमारे चैनल पे सर ऑलरेडी कम से कम 4-5 बार आ चुके हैं। सो वही है कि ये कम्युनिटी धीरे धीरे बिल्डअप होती जा रही है। और जैसे आप देखें ना, बाइक्स की कम्युनिटी है, अब जिनके पास हार्ले डेविडसन है वो गाड़ी चला रहे हैं, वो उनका अपना ग्रुप बना हुआ है, रॉयल एनफील्ड का अपना ग्रुप है। तो वो एक कम्युनिटी जब बनती है ना, तो एक हेल्प हो जाती है लोगों के लिए, किसी भी तरह के कोई इशू ऑल आर हेल्प, आई थिंक दे आर ऑल हेल्पफुल टू योर कम्युनिटी। चलिए सर, अब बाहर तो हम लोगों ने काफी देर बात कर ली है, काम करते हैं इसको ड्राइव करते हैं। ठीक है, आप बैठिए सर, मैं ड्राइव करता हूँ, उसके फिर अंदर बात करेंगे। आइए।
सो हम लोग अभी गाड़ी के अंदर हैं और इसका वॉक अराउंड में हमने सारी चीज़ें कवर की थी। इसका डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर वगैरह सब, इंफोटेनमेंट सिस्टम सब कवर किया था। सर सबसे पहले तो इसकी जो स्क्रीन, जो डिजिटल स्क्रीन दे दी है इन्होंने, सब जो सॉफ्टवेयर वगैरह का किसी तरह का कोई इशू आ रहा है? क्योंकि कई लोगों ने रिपोर्ट किया है कि सॉफ्टवेयर से रिलेटेड उन्हें कुछ इश्यूज आ रहे हैं। देखिए, जो मेरी डाटा वालों से बात हुई थी, मैंने जब उनसे बात क्वेश्चन किया था जी, तो उन्होंने कहा जी हमारा सॉफ्टवेयर अपग्रेड होना है। ठीक है। तो कहते हैं जैसे ही वो आएगा हम आपको करेंगे और आपका हम सॉफ्टवेयर इसको आपका अपग्रेड कर देंगे। वैसे पर्सनली कुछ इशू? वैसे पर्सनली ऐसा कोई इशू नहीं है। हाँ, यहाँ पर जैसे इसके टच वगैरह में कोई टच वगैरह में कोई इशू नहीं है। चलो आपकी पॉइंट ऑफ व्यू से पूछते हैं सर, टेक्नोलॉजी ग्रैस्प करने में कितना टाइम लगता है आपकी एज में? या आई थिंक मेरी एज में जैसे हमने टेक्नोलॉजी हमें नहीं आती तो हमें, मेरे ख्याल में 2 महीने 3 महीने चाहिए। अच्छा, बिकॉज वी आर वेरी स्लो, वेरी फ्रैंकली। नहीं स्लो की बात नहीं सर, वो कोई वैसे मैं मान गया चीज़ कि कोई भी नई चीज़ होती है थोड़ा टाइम लगता है। हाँ जी, नई चीज़, एक तो हमारे लिए सब कुछ नया है ना जी, सबसे बड़ी बात ये है। और टेक्नोलॉजी में हम इतने स्ट्रांग नहीं है। सो अभी ठीक है, टाइम लगता है क्योंकि आदत नहीं है, उंगली कहाँ पे लगानी है, कितने प्यार से लगानी है, थोड़ा सा टाइम लग जाता है। पर मेरे ख्याल में हमें सब चीज़ सीखने में महीना डेढ़ तो लगता ही है, क्योंकि हर बार तो रोज़ तो मैं चार्ज करने नहीं जाऊँगा। तो मैं महीने में अगर 2 बार चार्ज करने जा रहा हूँ तो मैं कुछ पहली बात भूल जाऊँगा, नई बात मुझे याद रखनी पड़ेगी। दूसरी चीज़ सर, मैं अंदर के इंटीरियर की टेक्नोलॉजी की भी बात कर रहा था। जैसे अब तो बहुत ज़्यादा सोफिस्टिकेटेड कार्स हैं, टेक्नोलॉजी ड्रिवन कार्स हैं, हर चीज़ आपके फ़ोन पे इसकी, इनफैक्ट जो इनसाइट्स वगैरह है, जो फिगर्स हैं वो भी आप अपने फ़ोन से कनेक्ट कर सकते हैं। बिल्कुल जी। वो सारी चीज़ें भी कितना आप यूज़ कर पा रहे हैं? या कई बार क्या होता है कि ओवर टेक्नोलॉजी भी कई बार बहुत ज़्यादा हेल्पफुल नहीं होती है। मैं नहीं कर पा रहा हूँ जी अभी तक। मैं तो सब सिंपल जो यूज़ होते हैं वो होते हैं। जो चीज़ मेंशन करी ये बहुत बड़ा फैक्टर है। जब आप गाड़ी चलाते हैं तो कोई वाइब्रेशन नहीं है, कोई साउंड नहीं है, बहुत स्मूथ चलती है गाड़ी। देखिए जी, फिर आप नेचर की मदद कर रहे हैं। हाँ। आप पोल्यूशन फ्री अपनी सिटी को रख रहे हैं। आप देखिए ना, कितना फायदा कर रहे हैं। आप सिटी को पोल्यूशन से भी तो बचा रहे हैं। बिल्कुल सर, बिल्कुल सर। घर पे जो चार्जर आपने लगा रखा है वो 15 एम्पियर वाला ही 15 एम्पियर वाला यूज कर। अच्छा, इसके साथ वो जो 7 किलोवाट का जो आजकल हमने नहीं लगाया, वो आपने नहीं? वो हमने नहीं लगाया। देयर इज नो नीड। देखिए जी, घर पे मुझे रात को लगाना है, सुबह मुझे चलाना है, तो मैं 6, 7, 8 घंटे लग भी जाते हैं। तो हाउ डज इट मैटर? ठीक है। मैं 7 किलोवाट के लिए लगाना पड़े, मेरे घर में ऑलरेडी मान लीजिए 10 किलोवाट या 15 किलोवाट का कनेक्शन है, और मैं 7 किलोवाट उसमें इस्तेमाल कर लूँ, बाई चांस 4 AC चला रहा हूँ, बंद हो जाएगा। नहीं, वो आप नहीं चला पाएंगे। तो नहीं चला पाऊंगा। तो मेरे ख्याल में ऐसी कोई देयर इज नो नीड। देयर इज नो नीड। और दूसरी बात है, आपकी एक बार गाड़ी फुल चार्ज हो गई तो ऐसा भी नहीं आपको डेली चार्ज करना है। आपके मेरे ख्याल से 2 से 3 दिन 4 दिन निकल जाते हैं। 1 दिन 2 दिन निकल गए, 3 दिन निकल गए, और आपको बहुत इमरजेंसी है तो आप कहीं पे भी चले जाए, फास्ट चार्जर लगाइए, 200-300 रुपये लगेगा। और आपको भी रेकमेंड भी करते हैं ये कि आपको 4-5 बार स्लो चार्जर लगाने के बाद एक बार आपको फास्ट चार्जर लगाना चाहिए। जो मेरी कैलकुलेशन है, 16% स्लो चार्जर में 16% चार्ज टेक्स अप्रोक्सीमेटली 1.5 आवर। तो अब आप अंदाजा लगा लीजिए, आपके पास 64 10% इन आवर के हिसाब से हो गया। 10% पर आवर यू कैन से। ठीक है, वही 10 घंटे का हिसाब हो गया। तो वो 0 to 100 है ना, वो 0 to 100 है। अगर आपको 60% ही है तो आपको 6 घंटे भी हो जाएगा। वैसे भी 80% के बाद थोड़ी स्लो होती है, 80% तक तो आराम से हो जाती है। 80 के बाद थोड़ी 80 के बाद ही 90, मेरे ख्याल में 95 के बाद स्लो। अच्छा, 95 के बाद। ये वाला इसका फेस लिफ्ट का मॉडल, पुराने का मुझे नहीं पता। ठीक है, क्योंकि इसमें इसको थोड़ा सा उन्होंने अपग्रेड किया है, बैटरी को भी। मैंने एक दिन स्पोर्ट्स मॉडल में ट्राई किया तो गाड़ी ऐसे भागी जैसे शूट, हाँ, जस्ट लाइक अ रॉकेट। तो फिर मैंने उसके बाद से मैंने अपने बच्चों को भी मना कर दिया। मैंने कहा भाई स्पोर्ट्स मॉडल में मत ट्राई करना है, इसको कभी वैसे शौकिया कर लेना। लेकिन देखा जाए तो स्पोर्ट्स आपको मोड तब चाहिए, किसी को ओवरटेक कर रहे हैं, इमरजेंसी में आपको ओवरटेक करना पड़ा एकदम से, तो आपने स्पोर्ट्स एक बार किया और उसको एग्जीक्यूट कर दिया। बाकी मैम का थोड़ा सा रिव्यू लेंगे यहाँ पे। मैम, आपको कैसा लग रहा है इस गाड़ी, क्योंकि आपने भी सर के साथ उतना ही ड्राइव किया जितना सर ने किया हमेशा? खूब एंजॉय कर रही हूँ इस गाड़ी में बैठ के। मतलब कोई साउंड नहीं है। इनके चलान बहुत होते थे, वो चलान जैसे स्पीड आती है 80 पे, तो वो 80 के क्रॉस करते हैं तो साथ ही वो बता देता है। बहुत कंफर्टेबल है, बहुत कंफर्टेबल है। अच्छा, एक चीज़ सर आप मेरे से और एग्री करेंगे, इनफैक्ट आप दोनों मेरी बात से एग्री करेंगे। फॉर एग्जांपल, आपने 100 किलोमीटर से एक गाड़ी चलाई, आइस व्हीकल चलाया, पेट्रोल डीजल कोई भी, वही 100 किलोमीटर ये चलाई, तो एट द एंड ऑफ द डे मेरे हिसाब से 100 किलोमीटर ये चलाने के बाद कम फटीग फील होता होगा, कम थकावट होती है इसकी। इसमें तो मैं तो आपको और सिंगल पैडल आप चला रहे हो, वही मतलब उस तरह से आपको लगता होगा कि शायद अब 100 किलोमीटर चला ली, 100 और भी चलानी पड़ जाए तो मैं चला सकता। नहीं तो ये दिल्ली से जब आते थे तो बुरी तरह से थक जाते थे, कहीं से भी आते थे गाड़ी चला के। और अब कहते हैं कि मैं मतलब मेरे को बिल्कुल भी गाड़ी चला के गाड़ी की थकावट नहीं है। जैसे आप रीजन लेवल 1, 2, 3 कर देते हैं मैक्सिमम रीजन पे। हाँ,
और वैसे भी सिटी में रीजन पे ही चलाना चाहिए, उससे आपकी गाड़ी भी वापस चार्ज होती है। तो जैसे बैटरी आपकी है ना, अगर आप उसको सिटी ट्रैफिक में रीजन 3 पे चलाएंगे, बहुत ज़्यादा नहीं, लेकिन आप एट द एंड ऑफ देखेंगे तो एक 2 से 3% आपकी बैटरी वापस, रीजन का मतलब ही यही है सर, वापस चार्ज होती है गाड़ी आप। तो मैं थर्ड रीजन पे जो आप कह रहे हैं मैं उस पर चलाता हूँ तो मुझे ब्रेक भी नहीं मारनी पड़ती। और कोशिश कीजिए जब हाईवे पे चलाते हैं तो रीजन 1 रखिए या 0। हाँ, तब उसने कहा था, तब उसने फ्री रखी है। हाँ, रीजन मत रखिए। टोल्ड मी। हाँ, तो उसमें रखिए, बट एनीवेज वो धीरे धीरे, जैसे कुछ आप जैसे एक्सपीरियंस लोगों के साथ मिलेंगे। नहीं सर, आपके सामने मेरा क्या एक्सपीरियंस थी। देखिए, टेक्नोलॉजी में तो आपका एक्सपीरियंस ज़्यादा है। नहीं, मैं हो सकता है मेरा लाइफ का वो एक्सपीरियंस ज़्यादा मैटर करता है सर। लेकिन वो है, लेकिन आपका जो टेक्नोलॉजी का जो एक्सपीरियंस है वो तो आपका है ना जी, वो मेरा नहीं है ना, जो तो हमें तो आपसे चीज़ें सीखनी पड़ेंगी। अच्छा सर, एक अब तो हमने गुड तो बहुत बात कर ली सर, क्योंकि क्या होगा कि लोग वीडियो देखेंगे तो कहेंगे यार ऐसा तो नहीं होता, कोई भी गाड़ी परफेक्ट नहीं होती। कोई ऐसी चीज़ जो आपको लगा हो कि भाई आपके इतने एक्सपीरियंस के बाद मैं टेक्नोलॉजी छोड़ दूँ, फीचर्स छोड़ दूँ, कि भाई ये चीज़ और होती, या ये थोड़ा कॉम्प्रोमाइज है इसमें, या कुछ ऐसी चीज़ है जो नेगेटिव साइड जाती है, कुछ भी ऐसा जो आपको फील हुआ हो सर अभी तक? नेगेटिव साइड में तो मैं क्या, इसमें एक चीज़ जो मैं एक्सपीरियंस कर रहा हूँ कि इसके जो चार्जर्स हैं दे आर ऑल, जैसे स्टैटिक का डिफरेंट टाइप का है, टाटा का अलग है, हो सकता है जियो का मैंने कभी ट्राई नहीं किया वो अलग हो। तो हर एक को पुश करने का, उसको एग्जिट करने का, ऑपरेट करने का तरीका ऑपरेट सबका करने का अलग है। तरीका अलग है। और मुझे लगता है कि ये कहीं ना कहीं जैसे कुछ हम लोगों के लिए कई बार दिक्कत हो जाती है चार्जिंग में, कि हम करते हैं वो होता नहीं है, स्टार्ट नहीं होता। क्योंकि स्टार्ट नहीं होता, क्योंकि वो ऐप में कोई कमी हो जाती है, या ऐप स्लो है, या कहीं हो सकता है चार्जर ही बंद है। नहीं, चार्जर तो बंद नहीं है, लेकिन आपका सिग्नल्स नहीं प्रॉपर आ रहा। अरे राइट। तो उस केस में होना ये चाहिए कि आई थिंक दे शुड थिंक ओवर इट, कि भाई कुछ घर पे कोई बंदा हो जो हमसे कैश ले ले इन सम दैट केस, जब ऐप नहीं चल रहा, क्योंकि उसके बगैर तो आप चार्ज नहीं कर सकते। सबसे बड़ी दिक्कत ये है, आप ऐप के बगैर अब यू कैन नॉट चार्ज द कार। तो जो ऑन द हाईवे में जो जहाँ पे ये दिक्कत आ सकती है, जो मुझे अभी मैंने सोच रहा हूँ, मतलब अगर आप कहें कि यही हो सकता है कि दे शुड हैव सम पर्सन वहाँ पे, क्योंकि आदमी कोई होता नहीं है हेल्प के लिए, इट इज़ ऑल ऑटोमेटिक सिस्टम। अगर मुझे नहीं आता तो मैं किसी की हेल्प तो ले सकता हूँ, लेकिन वहाँ पे कोई हेल्प वहाँ करने पे हेल्प करने वाला कोई नहीं है। जैसे कोई गार्ड हो जिसको थोड़ी बहुत नॉलेज होनी चाहिए, और इन केस कोई इमरजेंसी हो तो चाहे वो अपना ऐप से कैश करे, चाहे वो अपने कार्ड से उसको स्वाइप करके आपसे कैश ले ले, कम से कम मेरा काम हो जाना चाहिए। तो ये तो सर सारी चीज़ें इंफ्रास्ट्रक्चर को लेके होगी। गाड़ी को लेके मैं पूछ रहा था कि गाड़ी को लेके कुछ ऐसा आपको फील हुआ हो कि नेगेटिव? लेकिन तो अभी तक तो मुझे जितना मैंने चलाई है उसमें तो मुझे कोई नेगेटिव है नहीं। इनफैक्ट मैं ये बात बोलूँगा कि जैसे 2019 2020 के करीब नेक्सॉन ईवी जब फर्स्ट टाइम आई थी, जी अब इतने वेरिएंट्स आ चुके हैं और इतनी प्रॉब्लम्स जो है वो एड्रेस कर चुके हैं। जो आप ग्रुप की बात कर रहे हैं, वहाँ से टाटा जो है वो रेगुलर फीडबैक लेते रहते हैं जी जी कि लोगों को क्या इश्यूज आ रहे हैं, क्या प्रॉब्लम्स आ रही हैं, सॉफ्टवेयर रिलेटेड है, बैटरी रिलेटेड है, चार्जिंग रिलेटेड है। वो धीरे धीरे करके उन्होंने सारे इश्यूज जो है वो रिजॉल्व करते जा रहे हैं, एंड दैट्स वेरी गुड कि टाटा वो सारे फीडबैक ले रही है अपने कस्टमर से। और अब जो ये वेरिएंट आया आपके हाथ में, ये समझ लीजिए 3rd या 4th जनरेशन है। तो वो 4th जनरेशन कार आप कोई भी लेते हैं तो आपको वो इश्यूज बहुत नेग्लिजिबल हो जाते हैं। नेग्लिजिबल इशू है वो, मैं तो कह रहा हूँ। मेन तो मुझे लग रहा है इंफ्रास्ट्रक्चर की दिक्कत है, बस थोड़ी जो अगर आएगी तो। हम लोगों ने भी अभी तक जितनी बार भी लॉन्ग रूट किए हैं ईवीज पे, चाहे वो MG ZS है, चाहे वो टियागो है, चाहे वो नेक्सॉन है, एक मेरा पर्सनल इनपुट हमेशा रहता है कि एक Yes. ऐप होनी चाहिए। उस एक ऐप से कोई भी चार्जर हो वो कनेक्ट होना चाहिए। Connect होना आपका एक जगह पे ही आपको पता हो कि भाई चार्जर कोई भी हो एक ही ऐप से चल जाएगा। अभी क्या है, आपको 5 तरीके की ऐप डालनी पड़ेगी। हाँ, आप उसमें रखो, उसमें भी 1000 रुपये रखो, उसमें एक एग्जांपल है। हाँ, 500 बिल्कुल, उसमें भी रखो, definitely। 700 उसमें भी रखो। कई बार आपको कम हो जाते हैं वो डालने में। आई डोंट नो, ये थोड़ा हसल है ना सर। असल है, हाँ। है तो है वो। अगर यही एक सेंट्रलाइज्ड ऐप हो और सारी जगह आप कहीं भी जाए, आपको ये ना टेंशन हो कि मुझे फिर एक नई ऐप नई ऐप डालनी पड़ेगी। अब मैंने जैसे जियो का अभी तक नहीं किया, जी, अब मुझे नहीं पता जब मैं जियो में जाऊंगा तो मुझे जियो का भी अलग से ऐप कोई है। डालना पड़ेगा। बिल्कुल सर। सो ड्राइव हमने एक्सपीरियंस कर लिया, और मोर और लेस अगर आपने ये वीडियो यहाँ तक देख लिया तो आपको इससे समझ आ गया होगा कि ये 2 वे कम्युनिकेशन था। एक तरह से अपने अपने एक्सपीरियंस हम लोगों ने शेयर किए, और यही यूज़फुल भी रहता है उन लोगों के लिए जो ईवी लेने की सोच रहे हैं और बहुत सारे क्वेश्चंस माइंड में होते हैं। तो एक डिस्कशन के थ्रू एक कोई चीज़ें जो है वो क्लियर हो जाती हैं। लोगों का एक फियर, अगर हम हमारी बातों से अगर लोगों का थोड़ा सा डाउट क्लियर हो सके, फियर
फैक्टर जो है वो दूर हो सके तो इस वीडियो का पर्पस है जो है वो कंप्लीट हो जाता है। यू आर डूइंग ए वेरी गुड जॉब, क्योंकि इसके बारे में लोगों को नॉलेज भी होनी चाहिए, बिल्कुल। क्योंकि ये वैसे ही बहुत अच्छा है। मैंने जैसे आपको बताया कि पोल्यूशन के लिए अच्छा है और आपको बड़ी स्मूथ ड्राइव है, सब कुछ है। कुछ एक दो ये प्रॉब्लम्स हैं, ये एक दो प्रॉब्लम्स कुछ और दूर हो जाए तो चीज़ बहुत बढ़िया हो जाएगी और कंफर्ट जोन बढ़ जाएगा हमारा, बिल्कुल। तो हम लोगों का। बाकी मेरा खुद का पर्सनल ये है कि आप कितना भी लॉन्ग रूट इस पे जो है वो कर सकते हैं प्लान। तो वन थिंग इज कि आपको निकलने से पहले बस थोड़ा सा ये प्लान करना होगा कि इतनी रेंज है गाड़ी की और मैं इतने टाइम के बाद मुझे एक चार्जर कहीं ना कहीं ढूंढ के रखना है। आपको एक नोट करके शायद लेके जाना पड़े कि मुझे यहाँ आप होटल पे स्टे कर रहे हैं बिल्कुल, या आप किसी ढाबे पे रुक रहे हैं तो वो आप वहाँ रुकिए, अपना ब्रेक लीजिए जहाँ पर ऑलरेडी चार्जर है। बस ये एक प्लान करना पड़ेगा, और कोई ये नहीं है कि आप कहीं भी किसी भी ढाबे पे रुक जाए। हाँ, प्लान वो और अगर कुछ भी नहीं मिला तो 15 एम्पियर का प्लग तो मिल ही जाएगा। वो तो हर जगह मिल ही जाएगा। अब इसको पॉइंट्स अगर हम देंगे तो आप 10 में से क्या रेट करेंगे सर, आपकी अभी तक की जो ऑब्जर्वेशन है? अभी तक की ऑब्जर्वेशन के हिसाब से आई विल गिव 9 आउट ऑफ 10। अच्छा, एक क्यों काटा है सर? वो भी मुझे लग रहा है आपको बताया इंफ्रास्ट्रक्चर की वजह से काट रहा हूं। अच्छा, वो बेचारा वो इंफ्रास्ट्रक्चर की वजह से गाड़ी को पॉइंट कर गाड़ी को नेचुरली देखो, हाँ, वो भी कनेक्टेड है, आप कनेक्टेड है ना। हाँ। तो मुझे अगर नहीं, ठीक है सर, मुझे बिल्कुल ठीक है। अगर वो करना है तो मुझे इंफ्रास्ट्रक्चर को थोड़ा सा मैं ब्लेम दे सकता हूँ, गाड़ी को मैं कहीं ब्लेम नहीं दूँ। सर आपको ध्यान होगा जब मैंने वीडियो स्टार्ट किया था एक बात बोली थी कि गाड़ियों में कोई इशू नहीं है, प्रॉब्लम कहाँ आती है? इंफ्रास्ट्रक्चर की। मैं तो गाड़ियाँ पूरी तरह से इसलिए एक नंबर का काटा है। मैं घर पे चार्ज कर रहा हूँ, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, राइट। मैं घर से रोज रात को चार्ज करूँ, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन मुझे यस आई हैव टू ट्रैवल लंबा, जैसे तो प्लान करना पड़ता है या कई बार प्लान करना पड़ेगा। प्लानिंग में भी दिक्कत नहीं है, लेकिन रास्ते में दिक्कत नहीं आनी चाहिए। बिल्कुल सर, प्लानिंग में कोई प्रॉब्लम नहीं है। प्लान मैं करके चलूंगा, मुझे रुकना ही है कहीं ना कहीं। तो मैं नीलकंठ, जैसे आपने मुझे बताया चंडीगढ़ रास्ते में, तो मैं नीलकंठ रुक जाऊंगा। हाउ डज इट मैटर? चलिए, थैंक यू सो मच सर, थैंक यू बोथ ऑफ यू वेरी मच। आई हैड अ वेरी नाइस टाइम विद यू। थैंक यू वेरी मच एंड ऑल द बेस्ट। आप अच्छे काम ऐसे करते जाइए, लोगों को नॉलेज देते रहिए। सो ये था वीडियो नेक्सॉन ईवी फेसलिफ्ट वर्जन का ओनरशिप रिव्यू। अगर आपको अच्छा लगा है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और हमारे चैनल पे अगर आप ओनरशिप रिव्यू करना चाहते हैं तो नीचे दी ईमेल आईडी पे हमें कांटेक्ट कीजिए। मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर। ओके, बाय बाय।